हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो पहले तो आप सभी को सॉरी कि कल का जो भी वन शॉट कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो होने वाला था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि ना मोबाइल में जो बैटरी थी ना वो थी 28% शायद। तो हम सोचे थे कि वो शायद 1 1.5 घंटा 2 घंटा ले पूरा टान लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो है ज्यादा नहीं, बस 54 मिनट्स तक ही चल पाई। उसके बाद मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया। ठीक है ना। तो मेरा पूरा मेहनत लगभग बाकी का बेकार हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग जहां से वहां पर हमने खत्म किया था ना, वहां से आज हम लोग का स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और सेम वही जोश के साथ एकदम अच्छे से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वन शॉट वीडियो है उसको लेके आ रहे हैं। और अब तो ये वन शॉट वीडियो नहीं कहलाएगा, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो उसमें बस 2 वीडियोस रहेंगी, एक पहले वाली जो कल रद्द हो गई थी और आज वाली। ठीक है। और दोनों ही आप लोग को अच्छे से देख लेना है, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक बेसिक डाउट है ना, सब क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम समझाने वाले थे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली होने से, 8 मंथली होने से, 3 मंथली होने से। ये सब जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन सब को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा एकदम, जो हम समझाने वाले हैं। तो कल हम समझा रहे थे आप सभी को हाफ ईयरली। तो चलो हम लोग हाफ ईयरली से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जिसने हमारा जो कल का जो वीडियो है उसको नहीं देखा है, तो एक बार उसको भी देख लेना, तभी तभी आपको इस वीडियो पे आना है। ठीक है ना। उसको एक बार अच्छे से पूरा पेशेंस मार के, शायद 47 मिनट्स का होगा, उसको देख लेना है। ठीक है। उसके बाद जाके इस वीडियो पे आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली माने क्या होता है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देना। देखो, अर्धवार्षिक लिखा आएगा, 6 माही लिखा आएगा, या फिर 6 महीने पर लिखा आएगा, 6 मंथली आ जाता है। मतलब उन लोग कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है कि ब्याज 6 महीने पर संयोजित हो रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। जो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ऐसा कुछ करके दे देता है। ठीक है ना। तो उसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। दोनों में सेम वही बात रहेगा। जैसे मान लो प्रिंसिपल कितना है? 8,000। ठीक है। और जो रेट है ना, रेट है, मान लो हम बोल रहे हैं कि रेट है 20%। और जो टाइम है मान लो हम बोल रहे हैं कि टाइम है, समझ लो कि 1 ईयर। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सीआई बता दो, या फिर हमें अमाउंट बता दो। कुछ भी, दो में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन याद रखना, अगर ये हाफ ईयरली, फिर इतना पूछने के बाद एक शब्द लास्ट में बोल देगा कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ऐसा कुछ। तो अगर हाफ ईयरली ना बोले तो कैसे सॉल्व करना है वो हमने आपको अच्छे से बता रखा है, कि अगर मान लो आपको हाफ ईयरली नहीं बोला है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हमने बहुत अच्छे से आपको पहली वीडियो में समझा रखा है। अब अगर हाफ ईयरली बोल दे तो कैसे सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ सीखते चलेंगे। ठीक है ना। तो देखो, हाफ ईयरली माने होता क्या है? यानी 6 माही, हर 6 महीना पे हम आपको ब्याज देने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत से टीचर्स, और मैं भी आपको प्रीफर करूंगा कि आप फॉर्मूला के साथ चले जाओ, लेकिन फॉर्मूला आया कहां से, वो होता कैसे, मैं सभी आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है। तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होता है, जब भी हाफ ईयरली बोल देना तो क्या कर देना? रेट का आधा और टाइम का क्या कर देना है? 2 गुना। ठीक है। टाइम का क्या कर देना है? 2 गुना। क्योंकि जब भी ना यहाँ पर हाफ ईयरली आ जाए, क्वार्टरली आ जाए, 3 मंथली, 4 मंथली, तो समझ लेना अपने दिल दिमाग धड़कन नस सभी को बोल देना कि जो रेट है वो भी फर्जी है, वो भी गलत है, और टाइम जो है वो भी गलत है। दोनों गलत है, रेट भी गलत है और टाइम भी गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको खुद का न्यू रेट निकालना पड़ेगा। न्यू रेट निकालना पड़ेगा, पता है क्यों? देखो, ये तो 20% वार्षिक दर है, यानी 12 महीना का, यानी एक वर्ष का रेट कितना है? 20%। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाफ ईयरली, हर 6 महीना में आके ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीना पर ब्याज लग रहा है, हर 6 महीना पर। तो क्या आपका क्या रेट वही 1 साल वाला रहेगा? तो आप बोलेगे नहीं, मेरा रेट वही 1 साल वाला नहीं रहेगा, मेरा रेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा रेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे चेंज होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेट का आधा करो। 20 का आधा कितना होता है? 10%। तो न्यू रेट हमें क्या मिलेगा? 10%।
और टाइम देखो, न्यू टाइम हमें क्या मिलेगा, टाइम क्या करना है समझ में आया कि नहीं, जब भी हाफ ईयरली बोले तो टाइम का 2 गुना, तो क्या कर दो, 1 का 2 गुना कितना होता है 2 ईयर, 1 का 2 गुना कितना होता है 2 ईयर। अब बस कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना फॉर्मूला बैठा हो, जो भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो सक्सेसिव, रेशियो, कुछ भी रेशियो लगाओगे तो 10 11 10 11 2 बार लिखना पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल का मान है, हमें अमाउंट का मान चाहिए, माने कंपाउंड इंटरेस्ट का मान चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो। या फिर आप लगा लो सक्सेसिव 10% और 10%, 10 और 10 कितना होता है 20, फिर पॉइंट लगा दो एक, 10 10 में कितना होता है 100, पीछे से 2 को छोड़ो, इसको यहाँ आन के जोड़ो, 20 और 1 कितना होता है 21%। ये हमें क्या मिल गया, कंबाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिल चुका है, जो समतुल्य कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट होता है ना, वो हमको मिल चुका है। तो सिंपल आप क्या बोलोगे कि 8000 हमारा क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो है वो किसका मान होता है, हमेशा 100% का मान होता है। हमें कितना परसेंट का मान चाहिए, 21% का मान चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक जीरो इधर, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 1680 हम लोग का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और अगर हमसे अमाउंट पूछ ले तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देना, आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो 8000 प्लस 1000 9680 क्या हो जाएगा, हम लोग का अमाउंट हो जाएगा, बस सिंपल। और अगर मान लो आपको सीधा इसी फॉर्मूला से निकालना है तो क्या बोलोगे कि समझना अच्छे से, प्रिंसिपल कितना है हम लोग का 8000 है, और प्रिंसिपल हमेशा किसका मान होता है, 100 का मान होता है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सीधा अमाउंट, तो 100 में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दो, 100 में 21 जोड़ो कितना होता है 121। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो देखो हमने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है, तो हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल को हमने माना है 100%, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला है 21%। और आप सभी को पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो हमको अमाउंट कितना मिल जाएगा 121%। तो हमें किसका मान चाहिए, 121 का मान चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो तो कितना मिलेगा, 1 जीरो इधर, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 है कम 8 1 9, तो 9680 हमको क्या मिलने वाला है, सीधा अमाउंट। या फिर आप इसको जोड़ दो तभी भी आपको अपना अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का हाफ ईयरली से इसको सॉल्व करने का तरीका। लेकिन अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई तो इसका अलग तरीका होगा, क्योंकि 5 मंथली का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 7 मंथली का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 6 मंथली का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इन सब का भी तो आंसर बनाया जा सकता है ना। तो ये सब को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान से बोर्ड पे अच्छे से फोकस रखना है, ठीक है ना। अब ये हमने कराया हाफ ईयरली का मतलब फॉर्मूला से। अब देखो विदाउट फॉर्मूला हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, देखो विदाउट फॉर्मूला अगर बनाने के लिए थोड़ा सा ना हम लोग को थोड़ा सा डीप में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे सोचेंगे, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से कि देखो आप हर 6 महीना पे आके ब्याज दे रहे हो, बस मेरा इस बात को ध्यान में रखना कि आप 6 महीना हुआ ब्याज दे दोगे, 6 महीना हुआ ब्याज दे दोगे, यानी हर 6 महीना पर आपका ऊपर ब्याज लग रहा है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, फिर 6 महीना हुआ आप ब्याज दे रहे हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 20% रेट है ना, 20% रेट पूरा 12 महीना का है, कितना महीना का है 12 महीना का है। या फिर देखो कुछ लोग बोलेंगे, जो महारथी लोग हैं वो बोलेंगे कि 20% रेट तो 1 ईयर का है, 12 महीना का थोड़ी ना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझना कि 20% रेट अगर 1 ईयर का है, मान लेते हैं आपकी बात कि 20% 1 साल का है, हमें कौन सा चाहिए हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक 6 माही वाला, तो हमें 6 महीने पे ब्याज देना है, तो हमें 6 महीना वाला ब्याज चाहिए, क्लियर कि नहीं। हमें किसका मान चाहिए, 6 महीना वाला ब्याज चाहिए। क्या मंथ से ईयर कट सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ईयर को मंथ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 मंथ, ठीक है, 1 ईयर का मतलब क्या होता है 12 मंथ हो जाता है। ये जीरो से ये जीरो खत्म, और थोड़ा ध्यान से देखना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहां से ये फॉर्मूला आता है कि देखो रेट को आपको 2 से ही भाग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली में यहाँ पर 6 से गुना होगा और नीचे 12 रहेगा, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये इसको 2 बार में काटेगा। ओके, अब 2 से काट लो इसको, 2 दहा में 20 और कितना आ जाएगा 10%, तो हमको न्यू रेट हमें कितना मिलेगा, आप लोग बोलोगे कि न्यू रेट हमें कितना मिलेगा, 10% न्यू रेट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो न्यू रेट तो हम लोगों ने आराम से निकाल लिया, अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे, तो अब बोलोगे टाइम भी निकालने का तरीका है, तो हम बोलेंगे यस है। कैसे, आपका जो ब्याज है हर 6 महीना पे लग रहा है, ठीक है, हर 6 महीना पर आपका ब्याज क्या हो रहा है, लग रहा है। तो अब क्या बोलोगे,
एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। एक साल में 12 महीना, और आप हर 6 महीना पर आपका ऊपर ब्याज लग रहा है, यानी हर 6 महीना पे आप आ रहे हो। 6 महीना हुआ एक बार ब्याज, 6 महीना हुआ और एक बार ब्याज, ऐसे। तो 12 महीना में कितना बार 6 महीना आएगा? तो आप बोलोगे 2 बार। 6 महीना एक बार और एक बार 6 महीना और एक बार, तो 6 6 12, तो 12 महीना में कितना बार होता है? 2 बार। सीधा आप क्या बोलोगे यहाँ पर? 2 बार। ऐसे आप बोल सकते हो। क्लियर? आप ऐसे अगर नहीं, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर लो, 1 ईयर है ना, इसमें कितना महीना होता है? तो आप बोलोगे 12 महीना होता है। 1 ईयर में कितना महीना होता है? 12 महीना। और हमारा जो ब्याज है, हमारा ब्याज किस पे लग रहा है? तो आप बोलोगे हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, 6 माही हो रहा है। तो 12 महीना में 6 महीना कितना बार आएगा? तो 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 महीना से मन खत्म, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आप क्या बोलोगे? 2 बार आएगा। तो बस 10% करके 2 बार लिखना है और कुछ नहीं, और अपना आंसर लेके आना है। ठीक है ना? जैसे 10% माने क्या होता है? 1/10 होता है। तो 10, 10 में 1 जोड़ो 11, फिर 10, 10 में 1 जोड़ो 11। क्यों क्यों लिखा हमने 2 बार? क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना बार आया है? 2 बार। ठीक है? और ये हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। 10 दहा में 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है? ये ऑलवेज प्रिंसिपल रहेगा, ये ऑलवेज हम लोग का अमाउंट रहेगा। जो गैप है 21, ये हम लोग का रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग का प्रिंसिपल कितना है? 8000 है। 8000 किसका मान है? 100 का मान है। क्यों? प्रिंसिपल का नीचे प्रिंसिपल रहता है। ठीक है ना? तो 8000 किसका मान है? 100 का मान है। हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें किसका मान चाहिए? 21 का मान चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 1 जीरो इधर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही था हम लोग का हाफ ईयरली का थोड़ा सा टेक्नोलॉजिया वाला मेथड। ओके, अब देखो हाफ ईयरली को छोड़ के अब बाद बाकी जो क्वेश्चन है ना, अब देखो आप लोग कितना प्योर, मतलब कितना अच्छे से सभी को बना लोगे। देखो अब सब समझाते हैं धीरे धीरे, एक एक हमने कहा ना, हर एक कॉन्सेप्ट को आज आपको सिखाना है और वो हम सिखा के रहेंगे। ठीक है? देखो अब यहां से हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पर अभी हम जो नेक्स्ट जो हम कराने वाले हैं, ये भी थोड़ा बहुत सेम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंट रहेगा और कुछ नहीं। अगर हम बोल देना कि जो हम लोग का प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल हम लोग का एक सेकेंड, ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग का वही है 8000। प्रिंसिपल कितना है? 8000। और जो रेट है, रेट मान लो हम लोग का रेट हो गया कितना? 20%। रेट कितना है हम लोग का? 20%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हम लोग का? 8000। रेट कितना है? 20%। और हमने यहाँ पर टाइम जो है ना, हमने यहाँ पर टाइम थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। ठीक है ना? हमने यहाँ पर टाइम पता है क्या बोला है? 9 महीना। हमने क्या बोल दिया है? 9 मंथ। टाइम कितना है? 9 मंथ। ठीक है ना? देखो प्रिंसिपल कितना है? 8000। रेट कितना है? 20%। टाइम कितना है? 9 मंथ। हमको सीआई और अमाउंट बता दो। लेकिन 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 इसमें मेरा एक शर्त ये है कि ये जो ब्याज है ना, वो क्वार्टरली हो रहा है। ठीक है ना? त्रैमासिक रूप से हो रहा है, क्वार्टरली। ओके, तो इसका मुझे ऐसा करके बना के दे दो। क्वार्टरली माने पता है क्या होता है? क्वार्टरली माने होता है 3 मंथली। क्या होता है? 3 मंथली, यानी 3 महीना पे एक बार ऐसा करके आपका ब्याज लग रहा है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे बना सकते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? कभी भी 3 मंथली आ जाए, हाफ ईयरली आ जाए, 8 मंथली आ जाए, 10 मंथली आ जाए, 9 मंथली आ जाए, कितना भी मंथली आ जाए, हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे कि जो रेट है वो भी गलत है, टाइम है वो भी गलत है। दोनों हम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे निकलेगा? तो सिंपल वे में आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि देखो ये जो 20% जो है ना, ये हम लोग का पूरा 12 महीना का है। कितना महीना का है? 12 महीना का है। ठीक है, 12 महीना का है। हमको क्या बोला गया है? हर 3 महीना पर ब्याज चलेगा। कितना महीना पे? हर 3 महीना पे। तो 3 महीना बोला है, तो आपको यहाँ पर क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 महीना वाला। तो आपको कौन सा रेट निकालना पड़ेगा? 3 मंथली वाला रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका मंथ से मंथ खत्म हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। तो यहाँ पर कितना रेट चलेगा? तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर हम लोग का रेट चलने वाला है 5%। कितना परसेंट रेट चलेगा? 5% हम लोग का रेट चलेगा। यानी न्यू रेट हमको कितना मिल जाएगा? न्यू रेट हमको मिल जाएगा कितना? 5%। अब ये 5% कैसे निकला? आपको मालूम चला ना कि 20% जो है वो पूरा 12 महीना का है, और मेरा ब्याज तो हर 3 मंथली में लग रहा है, यानी हमको 3 मंथ वाला ब्याज चाहिए।
काट दो तो आपको क्या मिलेगा, 5% हम लोग का रेट मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद जाके टाइम भी देख लो अच्छे से, टाइम में तो और इजी वे में निकल जाएगा। आप क्या बोलोगे, मेरा ब्याज तो हर 3 महीना पे लग रहा है, 3 महीना हुआ एक बार ब्याज, 3 महीना हुआ एक बार ब्याज, ऐसे करके तो 9 महीना में कितना होगा, तो आप बोलोगे 9 महीना में 3 बार, 3 3 6 3 9 यानी 3 3 6 3 9 यानी कितना बार, 3 बार। ओके, या फिर आप ऐसे कर लो कि 9 मंथ है, 9 मंथ में ये 3 महीना कितना बार आता है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मंथ से तो मंथ ऐसे ही कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 3 बार आता है। ठीक है, माने वो कितना बार ब्याज चलेगा उसमें, 3 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं, 5% माने क्या होता है, आप बोलोगे 5% माने होता है 1/20। बस 20 था, 20 में 1 जोड़ो 21 हो गया। सेम 20 था, 20 में 1 जोड़ो 21 हो गया। 20 था, 20 में 1 जोड़ो 21 हो गया। 20 था, 20 में 1 जोड़ो 21 हो गया। क्या इतना बार लिखेंगे, नहीं। आप क्या बोलोगे, 3 बार बोला है तो इसको 3 बार लिखो, या फिर इतना भी झमेला ना करके सिंपल में क्या करना है, इनका ऊपर क्यूब लगा दो। क्या लगा दो, क्यूब। 3 बार बोलने से क्यूब, 2 बार बोलने से स्क्वायर, 4 बार बोलने से पावर 4 लगा देना। तो 20 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 8000। फिर रेशियो 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। ये हम लोग का हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल। ये हम लोग का हमेशा क्या होता है, अमाउंट। जो गैप है 1261, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। तो ये जो 8000 जो है ये हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का मान है, यानी किसका मान है, आप लोग बोलोगे 8000 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें अगर ब्याज चाहिए यानी 1261 का मान चाहिए, तो सिंपल 8000 से 8000 खत्म, तो आपको कितना मिलेगा, 1261, जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर अमाउंट पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दो, या फिर सिंपल 8000, देखो 8000 प्रिंसिपल है, यहां पर भी प्रिंसिपल का रेशियो 8000 है, तो गारंटी अमाउंट भी कितना होगा, 9261। ये भी आप लोग ठोक सकते हो। ठीक है, तो ये था हम लोग का दूसरा, जो हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली। और देखो क्वार्टरली का भी फॉर्मूला दिया जाता है, वो पता है क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। क्वार्टरली का फॉर्मूला में हम लोग पता है क्या बोलते हैं, उन लोग का कहना यह होता है कि रेट का क्या कर देना, 4 भाग, और टाइम जो है ना उसको कर देना 4 गुना। रेट को भाग कर देना है 4 से, और टाइम को क्या करना है, 4 से गुना कर देना है, बस। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको अपना जो न्यू रेट और न्यू टाइम आपको मिल जाएगा। तो देखो मैं वैसे भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला से भी निकल सकता है ये, बस क्वार्टरली और हाफ ईयरली, बाद बाकी का तो मुझे पता नहीं, वो आप लोग खुद से भी अब फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। देखो यहाँ पर ये जो 20% है ना, आप लोग क्या बोलोगे, जो 20% जो है ना, 20% किसका मान है, मैं भी इसको बताऊंगा ये कैसे करके आया। 20% किसका मान है, 12 महीना का मान है। आपको 3 महीना वाला चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो देखो ऑलवेज ये 3 में 12 को काटेगा, तो जो रेट होगा ना उसको 4 से ही भाग करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम लोग का क्या आया है, ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो आप क्या बोलोगे, ये जो 20% है, इसलिए सीधा लिखोगे आप न्यू रेट। कैसे लिखोगे न्यू रेट, कि 20 को 4 से भाग कर दो, 20% को क्या करो, 4 से भाग कर दो। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कितना मिलेगा हमें, 5%। कोई दिक्कत, देखो थोड़ा याद करके कि देखो थोड़ा याद करके कि हम लोग का रेट कितना आया था, आप बोलोगे 5% ही आया था। और जो टाइम है वो कितना मिलेगा, 9 महीना है, टाइम का क्या है 4 गुना, तो 9 का क्या कर दो 4 गुना, 4 9 कितना होता है 36 महीना। तो क्या 36 बार लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं 36 बार नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर टाइम को 4 गुना करने को बोला गया है ना, तो ये ईयरली में आएगा। तो 36 महीना में कितना वर्ष होता है, तो इसको 12 से भाग कर दो। ठीक है ना, क्यों 12 से भाग किए हैं, कभी भी महीना, कितने भी महीना में कितना साल होता है उसको निकालने के लिए 12 से भाग करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे आप सभी को पता है कि 12 महीना में कितना साल होता है, 1 साल। तो देखो 12 को 12 से भाग करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 यानी 1 ईयर। 24 महीना में कितना साल होता है, तो 24 को क्या करो 12 से भाग करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 2 साल। वैसे ही 36 महीना में कितना साल होता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो मंथ से तो मंथ खत्म ही हो जाता है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा 3 साल। बस वही 5% रेट से 3 साल के लिए, ऐसे ही समझ सकते हो आप। ठीक है ना, ताकि आपका आंसर आ जाए।
ठीक है, 3 साल नहीं 3 बार लिख लो, एज योर विश, आपका मर्जी, ठीक है ना। लेकिन हमको 3 साल ही लिख के चलना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर साल ही तो बनाया है और अपना आंसर लेके आ जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, इन सभी का जो क्वेश्चन है ना, मैं सभी क्वेश्चन को टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वहां से अपना जो भी है अपना रिवीजन कर सकते हो और वहां से अपना आंसर भी उसमें दे सकते हो, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो इस वन शॉट वीडियो को अच्छे से देख लेना। अब देखो, अब क्वार्टरली हाफ ईयरली तो ठीक है, लेकिन अब इसमें ना कुछ कुछ और भी भयानक भयानक शब्द आने शुरू हो जाते हैं। कभी बोल देता है 8 मंथली, कभी बोल देगा 12 मंथली। 12 मंथली तो 1 साल ही हो जाता है, उसको छोड़ो। कभी बोल देता है 2 मंथली, कभी बोल देगा 5 मंथली, कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग। अब इसके लिए तो अपना आपको प्रिपेयर करना है ना, ठीक है। तो आप कैसे करके बनाओगे हम बताते हैं, ध्यान देना। मान लो अगर आपका जो रेट है ना, आपका रेट कितना है, आपका रेट मान लो कितना है 12%, रेट कितना है 12%, ठीक है। आपका रेट कितना है 12%, ओके। और जो टाइम है ना, टाइम है 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर 3 मंथ, टाइम क्या है 1 ईयर 3 मंथ, ठीक है। हमने क्या बोला, रेट कितना है 12% है, टाइम कितना है 1 ईयर 3 मंथ है, ओके। और जो हम लोग का जो प्रिंसिपल है ना, हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 1,60,000, प्रिंसिपल हम लोग का कितना है 1,60,000, ठीक है। और मेन बात क्या है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट आपको बताना है। लेकिन जो ब्याज है ना, ब्याज ना अर्धवार्षिक है ना क्वार्टरली है, ये है 5 मंथली। क्या है 5 मंथली, यानी 5 महीना पर इसका ब्याज संयोजित होता है। तो मुझे इसका आंसर बता दो। अब देखो 5 मंथली पूछ लिया है, तो देखो 5 मंथली में भी कैसे निकलेगा, सिंपल। जब भी 5 मंथली बोल दे, जितना भी मंथली अगर बोल दे, हाफ ईयरली बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। दिमाग में एक ही बात को याद रखना कि रेट भी गलत है और टाइम भी गलत है, दोनों से हमें अपना खुद का रेट और अपना टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब जो 12% है, अब क्या करो 12% क्या करो, डिवाइड करो, मतलब 12% को सॉल्व करो। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 12% को भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आप बोलोगे देखो, ये जो 12% जो है ना, 12% पूरा वार्षिक यानी पूरा 12 महीना का है। 12% कितना महीना का है, 12 मंथ का है। हमें कितना मंथ वाला चाहिए रेट, तो आप लोग बोलोगे हमें 5 मंथ वाला चाहिए। कितना महीना वाला चाहिए, 5 मंथ वाला चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखना, ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पर से जैसे हमने कराया था ना क्लास नंबर 1 में कि एक लाइन इधर और एक लाइन इधर देके सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करना है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 5 मंथली बोल दिया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ना हम लोग का जो रेट और टाइम दोनों सही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अभी ये दोनों क्या है, नकली हो गया है। इससे हमें खुद का अपना डाटा निकालना पड़ेगा। तो मंथ से मंथ खत्म कर दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो मुझे क्या मिलेगा 5 इंटू 1 5 और परसेंट, यानी हमें यहाँ पर कितना परसेंट रेट मिलेगा, 5% हमको क्या मिलने लगेगा, 5% हमको न्यू रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेट हमें कितना मिल जाएगा, आप लोग बोलोगे हमें न्यू रेट कितना मिलेगा 5%। और टाइम का ऊपर देख लो ध्यान से, टाइम क्या हो रहा है 5 मंथली। अब बताओ 1 साल 3 महीना में कितना बार 5 महीना आएगा, तो आप लोग बोलोगे तो ये तो गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। 1 साल और 3 महीना को जोड़ के देख लो कितना महीना होता है, ठीक है ना। तो देखो 1 साल में 12 महीना और 3 महीना, 12 और 3 15 महीना, कितना महीना हो गया 15 महीना। अब ये मत पूछना 15 महीना कैसे आया, बहुत ही अच्छे से ध्यान दे दो एक बार में। 1 साल 12 महीना, अब 12 महीना और 3 महीना 15 महीना, कितना हो जाता है 15 महीना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 15 महीना, क्या हो जाएगा अब 15 महीना। अब 15 महीना में 5 महीना कितनी बार आता है, तो 3 बार, सिंपल 5 5 5 15 हो गया, यानी 3 बार। या फिर आप डिवाइड कर लो 15 महीना को किससे, 15 महीना को क्या से डिवाइड कर लो 5 महीना से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मंथ से मंथ खत्म, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी आप क्या बोलोगे 3 बार, क्या बोलोगे 3 बार। अब 5% करके 3 बार करके अपना सॉल्व करना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, आप सभी को पता है 5% माने क्या होता है 1/20, यानी 20 था, 20 में 1 जोड़ो 21 हो गया। कितनी बार करना है 3 बार, यानी यहाँ पर क्या लगा दो क्यूब, ओके।
20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का क्यूब 9261, 8000 हम लोग का प्रिंसिपल है, 9261 अमाउंट है, जो गैप है 1261 ये हम लोग का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या देकर रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 161234 ये हम लोग का किसका मान है, प्रिंसिपल का मान है, यानी किसका मान है, ये हम लोग का 8000 का मान है। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 1261 का मान चाहिए। ओके, ताकि हम लोग का आंसर आराम से आ जाए। 20 से 30 खत्म, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 30 से 30 खत्म, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 1 0, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, 1 0 इधर, 2 एकम 2, 2 6 12 हाथ में, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी 25200 हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पूछोगे अमाउंट क्या है, तो मैं फिर वही बोलूंगा, प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ो अमाउंट मिल जाएगा, या फिर सीधा यहाँ पर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 9261 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको यहाँ पर आपका अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का 5 मंथली। ऐसे ही होता है 8 मंथली भी आ जाता है, ऐसे ही 10 मंथली आ जाता है, तो वो सबको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मुझे अभी आशा होने लगा है, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसी के ऊपर थोड़ा सा बस अलग हो जाएगा और कुछ नहीं। ये जो हम लोग का प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल 1,60,000 ही रहेगा, कुछ मैं चेंजेस इतना नहीं करने वाला हूँ, प्रिंसिपल 1,60,000 ही रहेगा। और जो टाइम भी जो है ना, टाइम भी 1 साल 3 मंथली हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल हो जाएगा 1,60,000, टाइम 1 ईयर 3 मंथ, लेकिन जो रेट है ना, रेट में दे रहा हूं आपको 24%। रेट कितना हो जाएगा 24%, और जो ब्याज है 5 मंथली हो रहा है। तो मुझे बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कहां देना है, अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं टाइप थोड़ा सा अलग, जो वो भी आपको अच्छे से सीखना है। और इस क्वेश्चन में ना बहुत लोग अटक गए थे, जो शायद जीडी के मतलब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो एक पल के लिए ना सभी को मतलब थोड़ा बहुत लगा कि ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। जब मैं भी सोचा ना कि ये क्या मतलब क्वेश्चन कैसा है, अजीब टाइप का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। लेकिन पता है क्वेश्चन उतना टफ था ही नहीं जितना हम लोगों ने सोचा ना, उतना बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था। पता है क्या क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देना, जो हम बता रहे हैं सेम क्वेश्चन नहीं, वैसा टाइप का हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको ना, वैसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग जीडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो अंकित भाटी सर के जो बुक से, बहुत लोग तो उनके बुक से तैयारी करते हैं, उनके बुक में ही एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को मैंने देखा कि वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। मान लेते हैं जो रेट है ना, रेट है मान लो कितना 60% पर एनम, 60% वार्षिक है, रेट क्या है 60% वार्षिक है, ओके। 60% क्या है हम लोग का रेट, वार्षिक है। और जो टाइम जो है ना, टाइम कितना है, टाइम है मान लो 3 मंथ, टाइम कितना है 3 मंथ। देखो हमने क्या बोला, रेट है 60% वार्षिक, टाइम कितना है हम लोग का 3 मंथ, और जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल मान लो वही इस बार 8,000 मानते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना मान लो हम लोग का 8,000, और हमको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, दोनों आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और पता है यहाँ पर और एक चीज उन्होंने क्या पूछा था, और उन्होंने बस एक ही लाइन दिया था ऊपर, और उसमें लिखा था, मतलब वो लिखा भी नहीं था, वो देख के आदमी लोग सोच भी नहीं सकता कि इसमें ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता क्या था, जब ब्याज मासिक रूप से संयोजित होता हो, ना यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला, ना यहाँ पर 5 महीना वाला बोला, ना यहाँ पर 3 मंथली बोला, यहाँ पर क्या बोला, जब ब्याज मंथली संयोजित होता हो, यानी मासिक। अब मासिक माने हर 1 महीना पर संयोजित होता हो, इस चीज को आपको ध्यान पे लेके चलना था। कि यहाँ पर पता है अर्धवार्षिक ना बोल के क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया मंथली, यानी मासिक रूप से क्या हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना था कि जो रेट है ना, रेट हम लोग को कैसे मिलेगा,
ये जो 60% जो है, याद रखना जब भी यहाँ पर हाफ ईयरली, 1 मंथली, 2 मंथली, 4 मंथली, 8 मंथली, 10 मंथली कुछ भी बोल दे तो यहाँ पर रेट हमेशा फर्जी है, टाइम भी हम लोग का गलत है। इसमें से हम लोग को खुद का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 60% क्या हो गया, हम लोग का पूरा 12 महीना का हो गया, हमें 1 मंथ का चाहिए था। 12 एकम 12, 12 25 60, तो यहाँ पर रेट कितना मिलेगा, 5% को क्या मिल जाएगा, 5% न्यू रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, 5% न्यू रेट मिल जाएगा। और टाइम समझ लो 3 महीना में, 1 महीना के देखो हम बताते हैं, ध्यान देना, 1 महीना हुआ ब्याज लग गया, 1 महीना हुआ ब्याज लग गया, और 3 महीना टाइम दिया है, यानी 3 महीना बाद 3 महीना का ऊपर अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, 3 महीना में कितना बार 1 मंथ आता है, तो आप बोलोगे 3 बार। कितना बार, 3 बार। या फिर आप क्या करो, 3 मंथ को ना डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 3 मंथ को डिवाइड कर दो किससे, 1 मंथ से, ताकि मालूम चले कि कितना बार 1 मंथ आता है। देखो ये मंथ से ये मंथ खत्म, तो 3 का नीचे 1 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कितना हो जाएगा, 3 बार। कितना बार करना है, 3 बार करना है बस, और कुछ नहीं। अब देखो 5% माने क्या होता है, 1/20। ओके, 20 था, 20 में 1 जोड़ो, 21 हो गया है। ओके, 3 बार बोला है तो 3 बार लिखो, या फिर क्या करो, यहाँ पर क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। हमें क्या देके रखा है, प्रिंसिपल 8000, यानी प्रिंसिपल भी देखो 8000 है, ये भी हम लोग का 8000 है। ओके, ये हम लोग का प्रिंसिपल होता है, ये हम लोग का अमाउंट होता है, और जो गैप होता है ना वो क्या होता है, 1261, ये हम लोग का ऑलवेज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पता है क्यों मैं अभी इसको इतना फास्ट फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना इसको क्लास 1 में ना बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग का अभी क्लास 2 हो चुका है, तो अगर आपने क्लास 1 अच्छे से कर रखा है ना, तो आपको ये क्लास 2 करने में बिल्कुल ही मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो समझना, ये जो 8000 प्रिंसिपल है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल 8000 है, अगर सेम सेम मिल जाए ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 1261। सीधा बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हम लोग का, 1261, और जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 9261। कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, आप लोग आराम से तब सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था हम लोग का एक जो क्वेश्चन जो मुझे बहुत अजीब सा लगा, जो आपका मतलब जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसमें फंस सकते हो, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो देखो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 2 मंथली, 8 मंथली, 10 मंथली, अब अगर पूछ दे तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अब मैं ना कुछ कुछ क्वेश्चन जो डाउट में सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व कराते रहूंगा, तो आपका वहां से भी अच्छे से रिवीजन होते रहेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है उसको भी थोड़ा ध्यान से एकदम अच्छे से देखना। इसमें ना थोड़ा सा अलग टाइप का मतलब क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पता है क्या बोलता है, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, बस मेरे शब्दों शब्दों के ऊपर फोकस करो। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि कोई भी एक निश्चित धनराशि, क्या बोला हमने, कोई भी एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों बाद इतना हो जाती है। देखो ऐसा नहीं, कोई भी एक निश्चित धनराशि 10% की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा कि कोई एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 12% की दर से इतना हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से मुझे उसका साधारण ब्याज ज्ञात कर दो। ऐसा अब धीरे धीरे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उन लोग देते रहेंगे। तो अभी आप लोग ना बहुत ही अच्छे से एक चीज पूरा डीप में सीख चुके हो कि अगर मान लो आपको कुछ कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी अगर दे दे कि मान लो हम यहाँ पर कुछ डाटा अभी यहाँ पर बैठाने वाले हैं, आपको हर चीज को समझ के चलना है, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल मान लो हम लोग का कितना है, 1000, और जो रेट है ना, अच्छा प्रिंसिपल हम देते हैं चलो 2000, और जो रेट है ना, रेट है मान लो हम लोग का कितना 10%, और जो टाइम जो है, टाइम है हम लोग का 3 ईयर, और हमको बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमको क्या बता दो, हमको बता दो आप अमाउंट, ठीक है। आपको दोनों मुझे बताना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी आप लोग क्या बोलोगे कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों मुझे बताना है ना, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर यहाँ पर हाफ ईयरली,
मान लो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 8 मंथली, अगर ऐसा शब्दों का उच्चारण नहीं है तो यही हम लोग का रियल रेट है और यही हम लोग का रियल टाइम है, और इसी से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट आपको बताना है। ठीक है, तो 10% करके 3 साल के लिए, तो 10% को खोल लो, कितना होता है 1/10, यानी 10 था, 10 में 1 जोड़ो 11 हो गया। 3 साल बोला है यानी 3 बार, यानी क्यूब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना होता है 10 का क्यूब 1 1 2 3 0, और 11 का क्यूब कितना हो जाता है 1 3 3 1, और ये हम लोग का हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल, ये हमेशा हम लोग का क्या होता है अमाउंट, और जो यहाँ पर गैप है ना 3 3 1, ये हम लोग का हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और हमें क्या देके रखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितने हम लोग का 2000, तो 2000 जो है वो किसका मान है, प्रिंसिपल का मान है, यानी किसका मान है, तो आप लोग बोलोगे 1000 का मान है। हमें किसका मान चाहिए, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का मान चाहिए, यानी मुझे किसका मान चाहिए 331 का मान चाहिए। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो तो कितना मिलेगा हमें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल जाएगा 662। और अगर मुझसे अमाउंट पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे, 2000 में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो, यानी प्रिंसिपल में जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग प्लस करते हैं तो मुझे क्या मिलता है अमाउंट, तो 2000 प्लस 662 कितना हो जाएगा 2662, ये हम लोग का क्या हो जाएगा ऑलवेज अमाउंट, ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन असल में अभी ऐसा मतलब आता है, लेकिन ऐसा हो गया हम लोग का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन अगर अब आपको ये सब दे दे, देखो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 662 और अमाउंट कितना है 2662। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई भी एक निश्चित धनराशि 10% की दर से 3 वर्षों में इतना ब्याज देती है, या फिर कोई भी एक निश्चित धनराशि 10% की दर से 3 वर्षों में इतना अमाउंट देती है। दोनों में से कोई भी एक अगर आपको डाटा दे दे, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा मुझे क्या बता दो वो धनराशि कितनी थी, या फिर आपको बोलेगा कि एक्स नाम की धनराशि 10% की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है, हमें क्या बता दो वो धनराशि हमको बता दो। तो सिंपल आप क्या बोलोगे कि देखो, याद रखना हमेशा कि रेट और टाइम से ही, अगर मुझे प्रिंसिपल भी अगर बताना है ना, तो मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट को मुझे रेशियो अच्छे से जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो रेट और टाइम से ही हम लोग सब कुछ निकाल पाते हैं। बस बोला ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम इनका जान है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 10% माने क्या होता है, आप बोलोगे 1/10। ठीक है, 3 साल बोला है तो आप लोग क्या बोलोगे कि 10 था, 10 में 1 11 हो गया, 10 11 10 11 और 3 बार लिखो, या फिर इसमें क्या लगा दो क्यूब लगा दो। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होता है, तो हम लोग का हो जाता है 1000, और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। ओके, अब थोड़ा सा फोकस करना, ये हम लोग का होता है ऑलवेज प्रिंसिपल, ये हम लोग का होता है ऑलवेज अमाउंट, और जो यहाँ पर गैप है 331, ये हमेशा हम लोग का क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब बताते हैं, ध्यान देना, अगर आपको दे दिया सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और आपसे पूछ दिया है हमको प्रिंसिपल बताओ, तो कैसे बताओगे, या फिर अगर आपको सिर्फ दे दिया है अमाउंट और आपसे पूछ दे प्रिंसिपल, तो कैसे बताओगे। दोनों से हम लोग अपना प्रिंसिपल बता सकते हैं। देखो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 662। ओके, ये हम लोग का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है, तो आप लोग बोलोगे 331 निकला है। ठीक है, हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, यानी हमें किसका मान चाहिए 1000 का मान चाहिए, बस और कुछ नहीं। इसको काट लो, इसका ये कितना गुना है 2 गुना, और 2 इंटू 1000 कितना हो जाता है, तो आप लोग बोलोगे 2000। ठीक है, तो ये हम लोग को अगर खाली कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे और प्रिंसिपल कैसे मिलेगा, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको सिर्फ अमाउंट दिया 2662, तो आप क्या बोलोगे, ये हम लोग का अमाउंट है, तो अमाउंट का नीचे क्या लिखो अमाउंट, हम लोग का अमाउंट का रेशियो कितना मिला है, तो आप बोलोगे 1331 मिला है। हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, यानी हमें किसका मान चाहिए, हमें 1000 का मान चाहिए। इसका ये पूरा 2 गुना है
और हमें किसका मतलब हम लोग को प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा प्रिंसिपल 2000। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही डाटा गिवन होता है और हम लोग से प्रिंसिपल पूछ देता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, अब अगर इसमें यदि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन डाल दे कि उसी निश्चित दर पर 10% की मतलब सेम दर से, देखो हम बताते हैं, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही अवधि के लिए हमें साधारण ब्याज ज्ञात कर दीजिए। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता ही है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल ही आपका तो निकालना इसमें जरूरी था, प्रिंसिपल तो मिल ही गया, रेट ऑलवेज दिया गया है, मतलब रेट ऑलरेडी दिया गया है, टाइम तो है ही। अब आराम से इसमें पी आर टी लगा और अपना आंसर लेके आ जाना। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो हम लोग का जितना भी मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था वो सब धीरे धीरे अब एंडिंग के छोर पे है। अब और 2-3 ही कॉन्सेप्ट है जो आपको अब सीखने हैं और कुछ नहीं। अब धीरे 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 हम लोग का जो है कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो चुका है। ठीक है ना, अब देखो अब और भी कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान देना अच्छे से जो हम बता रहे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि कोई एक धनराशि 2 वर्षों में, कोई एक धनराशि, देखो हमने क्या कहा, कोई एक धनराशि 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, कोई एक धनराशि 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो यहाँ कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। ऐसा नॉर्मल कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन ना यहाँ पर लिख के सॉल्व कराने से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखो मैं क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कोई राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी 16 गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे से मतलब इसका ऊपर भी अपना पकड़ बना के रखना है। क्या बोला गया है, कोई राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है। तो देखो 5 इयर्स में क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की 2 गुनी हो जा रही है। बस यही 2 गुनी पर ही खेल है, कितना गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो क्या बोलोगे, 5 वर्ष पर 2 गुनी, तो यहाँ पर लिख लो 2। ठीक है, क्या लिख लो 2। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर देख लो, फिर बोला गया है कि कितने वर्षों में यह अपनी 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यह अपनी 16 गुनी हो जाएगी, यानी कितना साल में यह 16 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस पता है क्या करना है, यहां पर कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। ठीक है ना, तो ये क्या है, 2 का पावर 1, क्या है 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 2 ही तो होता है, और यहाँ पर कितना गुनी हो जाएगी बोला गया है, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर बोला गया है कि 16 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये है हम लोग का 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, 16 गुनी हो जाएगी। तो ये 16 को ना 2 का पावर में ही तोड़ो ताकि हम लोग का आंसर मिल जाए। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा अलग होता है। ठीक है ना, तो 16 गुनी को 2 का पावर में खोलो, तो कैसे खोल पाओगे, 16 का फैक्टर कर लो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 2 को अगर हम लोग 4 बार गुना करें यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 लिख के 1 2 3 4 यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। तो 16 गुनी माने क्या होता है, 2 का पावर 4। ये लाइन क्लियर। अब देखो हम जो बताते हैं ध्यान देना, ये एक पावर का ऊपर फोकस करना है, पावर का ऊपर, ये पावर अपना आपका कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलोगे पावर अपना आपका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। एक अपना आपका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 5 का क्या कर दो 4 गुना। ठीक है, पावर 1 अपना आपका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 5 का पहाड़ा 4 बार कितना होता है 20। ओके, यानी 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखो आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इतना लंबा जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप इसको आराम से
इस मेथड से बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है ना। तो ये था शायद हम लोग का कुछ ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड हो जाता है। और बाद बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट अगर होंगे और अगर बचे होंगे, मतलब बचे तो बहुत से कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो बाद बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग धीरे 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 क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते रहेंगे। तो डाउट में कभी सॉल्व करा देंगे, ऐसे कर करके धीरे 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 सॉल्व हो जाएगा। तो अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वन शॉट वीडियो है, मैं इसी यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है ना। तो आपको दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है, और गारंटी मुझे पता है कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल से रेगुलर डाउट के साथ। रोज डाउट सॉल्व करेंगे और कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी मैं लाते रहूंगा, ताकि उससे आप लोग का जो जो मैंने सॉल्व कराया है वो भी आप लोग का थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।